Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सीरीज की सेकंड स्ट्रैटेजी या सेकंड वीडियो है, विच इज़ शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अगर आपने पहली वीडियो जो कि लॉन्ग कॉल मतलब कि कॉल बाय करने वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे डाल देता हूँ। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एंड देन आप ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी को। शॉर्ट कॉल मतलब ऑप्शन को शॉर्ट करना है, यानी कि सेल करना। इसे राइटिंग भी कहा जाता है। और इसमें जो कॉल ऑप्शन है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, उसको हम सेल करते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स हम एक ऑप्शन को सेल करते हैं, तो क्योंकि ऑप्शन का प्राइस थियोरेटिकली अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, तो इसमें हमारा थियोरेटिकली अनलिमिटेड रिस्क होता है और इसीलिए इसको एक रिस्की स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है। इसको स्टैंड अलोन बहुत कम लोग करते हैं, या फिर इसको करते हैं तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एक है, वो मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो जब हम कॉल को शॉर्ट करते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट मार्केट का या स्टॉक का ये होता है कि वो डाउन जाएगा या फिर एटलीस्ट साइडवेज रहेगा। तो इसके लिए ब्रोकर जो है वो फुल मार्जिन हमारा ब्लॉक करता है। फुल मार्जिन का डेफिनेशन है स्पैन या इनिशियल मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। तो जो स्पैन या इनिशियल मार्जिन है, ये एक्सचेंज से स्टिपुलेटेड जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये वो होता है। एंड एक्सपोजर मार्जिन जो होता है वो ट्रेडिंग के दौरान जो हमारा MTM लॉस होता है उसको कुशन करने के लिए ब्रोकर्स एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा ब्लॉक करते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन के ये फुल मार्जिन हमारा ब्लॉक होता है। तो जैसे कॉल ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रैटेजी में हमने समझा इन दी मनी, एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। जब हमारा स्टॉक प्राइस हमारी शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा होता है, तब हमारी वो जो कॉल स्ट्राइक प्राइस है वो इन दी मनी कहलाती है। जब स्टॉक प्राइस और शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम प्राइस पे होती है, उसे हम एट द मनी कहते हैं, या हल्का सा डिफरेंस पे हो तो उसे हम नियर द मनी कहते हैं। और अगर स्टॉक प्राइस कम हो हमारे शॉर्ट कॉल स्ट्राइक प्राइस से, तो हमारा जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है उसको हम तब तक आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है रिलायंस का। इसमें 2050 का कॉल ऑप्शन 31 दिसंबर एक्सपायरी का यहाँ पे सेल किया है, यानी कि राइट किया है या शॉर्ट किया है। इस पे आप देख सकते हैं कि जितना उसका प्राइस है 31.2 इंटू द लॉट साइज, उतना हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल है अगर हमारा जो एक्सपायरी पे रिलायंस 2050 के नीचे क्लोजिंग देता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 72.94% है। एंड इसमें जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आते हैं नीचे, आप देखिएगा अगर रिस्क प्रोफाइल सेगमेंट में, वो हमारा जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है विच इज 2050 प्लस हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जब हमने कॉल को सेल किया है तो हमें 31.2 रुपीज मिले हैं। इन दोनों को एडिशन करके हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है जो कि 2081 तक है। अब रिलायंस यहाँ से जितना भी नीचे जाएगा हमको कोई लॉस नहीं होगा, बस वो हमारे जब तक हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे क्लोज होगा हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। एंड 2050 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे अगर रहेगा तो हमारे को 15,756 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो हमारा जो कॉल का प्रीमियम हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 31.2 इंटू लॉट साइज जो है रिलायंस का, वो
वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्ट रहेगा, जितना भी रिलायंस अगर नीचे जाएगा तो। पर इसमें हमारा मैक्सिमम रिस्क जो है वो अनडिफाइंड होता है या अनलिमिटेड होता है। अगर रिलायंस ऊपर जाता है, और कितना भी ऊपर जा सकता है, नीचे जाने में तो कोई स्टॉक मैक्सिमम 0 ही हो सकता है, बट अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कह नहीं सकते हैं कि वो कहाँ जाके रुकेगा। तो इसमें थियोरेटिकली मैक्सिमम रिस्क हमारा अनकैप्ड होता है या अनलिमिटेड होता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इस एग्जांपल में 2,11,000 दिखा रहा है, विच इज स्पैन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। बट ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है इस एग्जांपल में। मैं आपको एक जीरोधा का एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ जीरोधा के एग्जांपल में देखिए, यहाँ मैंने एक्सचेंज में फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है NSE का, एंड प्रोडक्ट में ऑप्शन, सिंबल्स में रिलायंस का 31 दिसंबर जो कि जिसका लॉट साइज 505 है, नेट क्वांटिटी 505। हमने इसको सेल किया है। जब हमने इसको सेल किया है तो हमारा इनिशियल मार्जिन 1,80,000 आता है, जो कि एक्सचेंज ने मैंडेट किया है कि मिनिमम मार्जिन रिलायंस के एक कॉल को सेल करने के लिए इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना जो है मार्जिन मिनिमम रिक्वायर्ड है। प्लस अगर हमारे M2M लॉसेस होते हैं, मतलब कि पोजीशन लेने के बाद अगर कुछ हमारे प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं, उसको कुशन देने के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लॉक हो रहा है वो 35,000 है। एंड दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल 2,15,000 टोटल मार्जिन हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। एंड क्योंकि हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं कॉल को सेल करके, तो 15,756 हम प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं। तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जब हम कॉल को सेल करते हैं तो हमारा मार्केट का आउटलुक होता है बेयरिश या साइडवेज, मतलब कि हम ये व्यू मान के चल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, एटलीस्ट सेम पॉइंट पे ही क्लोजिंग कर देगा या फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में एक फॉल हो या फिर एक साइडवेज मोमेंटम बना रहे। इसमें हमारी नेट पोजीशन क्रेडिट की होती है, क्योंकि हम सेल करते हैं तो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं। जैसे कि रिलायंस के एग्जांपल में देखा, हमने 31 रुपीज़ रिसीव किए हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कैप्ड रहता है, जो कि 31 रुपीज़ ही है। अगर वो रिलायंस हमारे 2050 स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा तो वो सारे के सारे 31 रुपीज़ हमारे हो जाएंगे, क्योंकि टाइम वैल्यू के साथ डिके हो के वो प्रीमियम 0 हो जाएगा। मैक्सिमम लॉस इसमें हमारा अनकैप्ड है। तो ये ओवरऑल हमारी नेट पोजीशन शॉर्ट कॉल ऑप्शन की बनती है। जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो टाइम डिके हमारे फेवर में काम करता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे टाइम के साथ प्रीमियम जो है डिके होता चला जाएगा या गलता चला जाएगा, और वो एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि अगर हम एक्सपायरी के बहुत नज़दीक हैं और रिलायंस 2050 से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। एंड तब हम उसे वापस बाय कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले सेल किया था, तो पोजीशन को स्क्वायर करने के लिए अब हमें बाय करना पड़ेगा। तो टोटल 31 रुपीज़ से लेकर के 0 रुपीज़ का जो भी 31 का डिफरेंस है, वो पूरा का पूरा प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है वो हमारा प्रॉफिट होगा। इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज करता है अगर हमारी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है। तो IV का मतलब यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। हर एक स्ट्राइक प्राइस की एक अपनी इंडिविजुअल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ऑप्शन के प्रीमियम भी इंक्रीज होते हैं। और अगर ऑप्शन के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं क्योंकि हमने सेल किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे नुकसान होता है। हमको स्टॉक सिलेक्शन उन्हीं स्टॉक्स की करनी है जो काफ़ी लिक्विड हो और जो चार्ट पे या टेक्निकल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें एक डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहे हो, या फिर एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के पास हो जहाँ से हम उसका यू टर्न लेना समझ रहे हैं कि पॉसिबल है। इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक सिलेक्शन, हमें आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, जो कि करंट स्टॉक के ऊपर की जो सारी की सारी स्ट्राइक्स हैं, हमें वही सिलेक्ट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ हमारी स्ट्राइक सिलेक्शन। तो चलिए अब हम शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी के ऑप्शन ग्रीक को स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्रीक है वो है डेल्टा, जो कि
शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी की स्पीड को डिनोट करता है। तो जैसे जैसे स्टॉक हमारा ऊपर बढ़ता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन है जो एक्सपायरी की लाइन है और एक सॉलिड लाइन है जो कि T+0 ट्रेड प्लस 0 की लाइन है। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है हमारा लॉस बढ़ता है क्योंकि हमने कॉल को सेल किया है और हमारा अजम्पशन ये है कि स्टॉक को नीचे जाना चाहिए, बट अगर हमारा व्यू पॉइंट गलत होता है तो कुछ इस तरीके से हमारा लॉस बढ़ता है। और आप देख सकते हो ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक डेल्टा की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 तक नहीं हो जाती है। इसी टाइप से गामा जो कि दूसरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल्टा का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि गामा जो है वो अपने पीक पे होता है जब डेल्टा राइज कर रहा होता है एंड गामा ऑलमोस्ट 0 होता है जब डेल्टा मूव नहीं कर रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो जब हमारा स्टॉक आउट ऑफ द मनी होता है तब हमारा डेल्टा बिल्कुल 0 होता है और यहाँ पे डेल्टा बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 0 होती है। एंड जब हमारा डेल्टा 1 के नज़दीक होता है, डेल्टा की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होती है, तो जब डेल्टा 1 के भी नज़दीक होता है तब भी वो मूव नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी हमारा गामा 0 है। तो गामा जो कि एक्सेलरेशन को डिनोट करता है वो हमारी मैक्सिमम होती है जब हमारा स्टॉक प्राइस हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है उसके बिल्कुल पास में होता है या उसको क्रॉस कर रहा होता है। एंड आप अगर नोट करेंगे तो ये एकदम पीक बनता है एक्सपायरी पे, बट ये उतना शार्प नहीं होता है अगर हम एक्सपायरी से दूर है। मतलब कि अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन है कॉल ऑप्शन में तो गामा का इफेक्ट बहुत फास्ट आता है हमारे को एक्सपायरी पे, इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि एक्सपायरी से पहले अपनी नेकेड राइटिंग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया जाए, यानी कि अपनी नेकेड सेल पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया जाए। बिकॉज अगर डायरेक्शन उल्टी उस दिन पड़ती है तो एकदम सडन राइज होता है ऑप्शन के प्रीमियम्स में, जो कि आप इस डॉटेड लाइन के ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगला जो हमारा डेरिवेटिव है वो है थीटा। थीटा टाइम को डिनोट करता है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम जो है गिरता चला जाता है। तो ये जो है T+0 के में कुछ इस तरीके का हमारा स्लोप होता है टाइम के वैल्यू डिके का, एंड एक्सपायरी के नज़दीक बहुत शार्प डिके होता है हमारे टाइम की वैल्यू के डिके का। तो टाइम डिके फेवरेबल होता है शॉर्ट कॉल ऑप्शन स्ट्रेटजी में, और वो आप इस ग्राफ से भी देख भी सकते हैं। जैसे कि थीटा अगर पॉजिटिव होता है उसी के कुछ उल्टा ग्राफ हमें वेगा में देखने को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे वेगा जो कि वॉलेटिलिटी को डिनोट करता है, तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे लॉस बढ़ता है। और अगर आप इसमें और थीटा में एक डिफरेंस नोट करेंगे तो थीटा जो हमारा एक्सपायरी पे एकदम पीक पर जाता है, यहाँ पे ऑपोजिट है। हमारा एक्सपायरी में वेगा पे इतना पीक पे नहीं जाता है, बट अगर हम एक्सपायरी से दूर है और वॉलेटिलिटी का एक्सपेंशन होता है तो हमें ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है और हमने दूर की एक्सपायरी के कोई कॉल ऑप्शन सेल किए हैं तो उसमें हमको ज़्यादा लॉस होता है एज कम्पेयर टू हमारी नियर एक्सपायरी वाले जो कॉल ऑप्शन हमने सेल किए हैं। अब हम स्टडी करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेज पहला तो ये है कि फॉलिंग या रेंज बाउंड स्टॉक से हमको फ़ायदा होता है क्योंकि टाइम का डिके होता है और ये एक तरीके की इनकम स्ट्रैटेजी है। मतलब कि आप कोई डीप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हो और आपका व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग होता है कि यहाँ से साइडवेज रहेगा या नीचे जाएगा और उस हायर स्ट्राइक प्राइस तक हमारा कॉल ऑप्शन नहीं जा पाएगा। तो ये एक तरीके की इनकम स्ट्रैटेजी बन जाती है अगर आप स्टॉक्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले और उनकी ट्रेंड की एनालिसिस आप अच्छे से करना जान जाए। इस पर डिसएडवांटेज यही है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस पॉसिबल है, और अगर स्टॉक हमारा बढ़ता चला जाए तो हमारे लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें एक रिस्की स्ट्रैटेजी है जो कि अपने आप में एडजस्टमेंट करना जब अगर गलत पड़ जाए तो डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। इसके जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो इसका पहला ट्रेडिंग पॉइंट ये है कि आपको इंश्योर करना है कि स्टॉक जो है वो एक डाउन ट्रेंड या फिर एक रेंज बाउंड में है, और
वो एक क्लियर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस उसके सामने खड़ा है। आप आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का केयरफुली सिलेक्शन करिए इसमें, और अपने रिस्क और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन को पोजीशन बनाने से पहले अच्छे से समझ लीजिए। आपको इंश्योर करना है कि आप इनफ टाइम दे रहे हो टाइम डिके के लिए, क्योंकि टाइम डिके ही एक तरीके का इनकम स्ट्रैटेजी इसमें बनाता है। और अगर आप इनफ टाइम नहीं दोगे तो उसमें इनफ प्रीमियम भी नहीं होगा। और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप एक्सपायरी के बहुत नियर हो तो गामा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑन द एक्सपायरी। तो हमें इंश्योर करना है कि हम इनफ टाइम दें हमारी शॉर्ट कॉल पोजीशन को। और हमको ये भी नोटिस करना चाहिए कि वॉलेटिलिटी जो है वो आने वाले पीरियड में हमारी शॉर्ट पोजीशन के बाद शायद वो डिक्रीज होगी, मतलब कि वो ऊपर नहीं जाएगी। और जब हमें एग्जिट करनी हो अपनी पोजीशन, तो सबसे पहले हमें अपना जो टेक प्रॉफिट लेवल है या स्टॉप लॉस लेवल है उसको नोट करना है। दोनों में से अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो हमें अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है उस हिसाब से। और अगर आपको लगता हो कि दोनों में से कोई पोजीशन हमारी अभी अराइज नहीं हुई है, बट यहाँ पे जो कि स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था, हमारे फेवर में था, बट अभी वहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है ऑल ऑफ अ सडन, तो भी आप एक बार अपनी पोजीशन को एडजस्ट नहीं तो एग्जिट करने के बारे में सोचिए। और अपना जो सोल्ड कॉल ऑप्शन है उसको जो है बाय बैक कर लीजिए, ताकि आपको एक्सपायरी डे पे गामा का रिस्क ना झेलना पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।